हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। मैं राष्ट्र स्वागत करता हूँ पूरे स्टेट के नंबर 1 एजुकेशनल चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल पर। आशा आप जिंदा जानदार जबरदस्त होंगे, पढ़ाई आपकी एकदम मस्त चल रही होगी। बेटा ये पीछे चैप्टर लिखा ना वैसे, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आते तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आपकी गाड़ी एक जगह फंस जाती है। कहाँ? जब क्वेश्चन में पूछ लेता है वस्तु की दूरी इतनी है और प्रतिबिंब की दूरी इतनी है, ये दे दिया, तो वहां पर पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, फंस गया मुद्दा। ये हमें तो फॉर्मूला भी आ रहा है, हमें सब चीज आ रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि उसकी दूरी हम पॉजिटिव रखें या नेगेटिव रखें। और यहीं पर ही सारे न्यूमेरिकल्स आप गलत कर देते हैं। तो बच्चा अब परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं राजशुक्ला आज आपके लिए इस चैप्टर के न्यूमेरिकल की सारी प्रॉब्लम खत्म करने के लिए आ गया हूं। बस पूरी वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक जरूर देखना और जितने भी दोस्त यार ना सबको शेयर कर देना, क्योंकि आज हम इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल वाले प्रॉब्लम्स हैं उसको एकदम खत्म करने वाले हैं। बस इसमें अब आपका भाई थोड़ा सा अगर आपको नहीं आता है तो पूरी वीडियो को जरूर देख लेना। तो वैसे बात तो बताना चाहता हूं कि आप जिससे पढ़ रहे हो ना, ये भैया यूपी बोर्ड की सबसे बेहतरीन और बेस्ट टीम है, क्योंकि लगातार टॉपर यहीं से निकले हैं, यहीं से हैं, यहीं से ही रहेंगे, मतलब यहीं से ही निकलते रहेंगे। और बस इसमें आपको थोड़ा साथ चाहिए, हम आपके लिए एकदम समक्ष आपके एकदम खड़े हैं। बस थोड़ा आप लोग मन लगा के मेहनत करो और सफलता तो जरूर मिलेगी ही मिलेगी। तो बच्चा उसके लिए अगर हमारा जो ये न्यूमेरिकल में जो फसाव उत्पन्न होता है, दिक्कतें उत्पन्न होती है ना, उसका एक कारण है कि हमें ये नहीं क्लियर ये चिन्ह परिपाटी क्या होता है। आइए हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं। चिन्ह परिपाटी ही भैया हमारे सिंपल में जान लो कि ये पूरा चतुर्थांश होता है ना, उस चतुर्थांश में क्वाड्रेंट जिसे हम बोलते हैं। अब उस क्वाड्रेंट में आपने बात चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पे ये 0 होता है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और इसमें इधर वाली वैल्यूज जो होती हैं सब पॉजिटिव होती है, इधर वाली सारी वैल्यूज क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। ऊपर वाली सब क्या होती है, पॉजिटिव होती है, नीचे वाली क्या होती है, सब नेगेटिव होती हैं। सेम एट इट इज जैसा इसमें होता है, यही नियम हमारे इस अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस सब में अप्लाई होता है, और हम सब के सब एक ही बार में बात करने वाले हैं। तो बस ध्यान लगा के पूरी वीडियो देखना। कह दे रहा हूं कि जो चिन्ह परिपाटी से लेकर आपको जो भी समस्याएं हैं एकदम से खत्म होने वाली है। बस वीडियो को मन लगा के देखना। क्या है ये हमने लिया होता दर्पण, क्या है भाई ध्यान से पता चलना। इधर देखो भैया, इतना तो पहचान लेना अब यार, अब इतना भी नहीं आ रहा तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। यह है हमारा अवतल दर्पण, क्या है, अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण भैया अगर भैया चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान लो कि अगर हम ऐसे इसको लाइन खींच देते हैं तो इधर वाली पूरी पॉजिटिव हमारी क्या होगी, वैल्यू पॉजिटिव होगी, इधर वाली सब क्या होगी, नेगेटिव होगी, ऊपर वाली पॉजिटिव होगी, नीचे वाली नेगेटिव। बस इतना ही सब है। एक चीज और समझ लेना, वस्तु को तुम हमेशा दर्पण के इधर रखना। वस्तु यानी वस्तु की दूरी हमेशा इधर ही रख देना। वस्तु का आगमन करके वस्तु इधर होगी 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 यार, क्या करोगे, वस्तु की दूरी हमेशा इधर रख देना, या इधर ही वस्तु का मान, या इधर वस्तु रखिए बस। यानी वस्तु हमेशा माइनस में जाएगी। किस में जाएगी, माइनस में जाएगी। वस्तु हमेशा इधर होने पे माइनस, क्योंकि भैया हमारी सारी की सारी दूरियां इधर माइनस होंगी। अगर इधर वाली जो दूरी हमें लेनी आए किसी में, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण या लेंस या कुछ भी हो, अगर हम इधर कोई दूरी माप रहे हैं तो समझ लेना वो दूरी भैया पॉजिटिव होगी। और वस्तु को हमेशा इधर ही रखना। वस्तु हमेशा भैया चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, हमेशा नेगेटिव में ही ली जाती है, क्योंकि हमेशा वो इसी तरफ की तरफ से, आप अगर राइट और लेफ्ट मान रहे हो तो हमेशा लेफ्ट साइड में रख देते हैं, बात खत्म। तो यानी वस्तु दूरी हमेशा माइनस। अब हम प्रतिबिंब की बात कर लेते हैं, दर्पण की बात करते हैं। अवतल दर्पण में तो हमारे 5 या 6 में से 5 ऐसे केसेस होते हैं जो इसी साइड प्रतिबिंब बनते हैं। अगर प्रतिबिंब इधर बना है, अगर प्रतिबिंब इधर बना है तो बात माइंड में इतनी आ जाए कि भैया प्रतिबिंब की दूरी नेगेटिव होगी। एक केस ऐसा आता है जब भैया वस्तु हम यहाँ पे फोकस और ध्रुव के बीच में रख देते हैं, तो उसका प्रतिबिंब इधर बन जाता है। जब प्रतिबिंब इधर बन जाएगा तो जायज बात आंख मूंद के बोल देना प्रतिबिंब की दूरी हम क्या है, इधर है, तो हम क्या है, पॉजिटिव ले लेंगे। अच्छा अगर यही उत्तल दर्पण होता तो हमने क्या कहा, वस्तु इधर ही थी, वस्तु तो दर्पण के सामने होगा, यानी वो माइनस में माइनस होगा। और प्रतिबिंब इधर बन रहा है, क्या बन रहा है, अगर प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो प्रतिबिंब की दूरी एकदम से डैम सो क्लियर रखना कि वो एकदम से भैया
पॉजिटिव होने वाली है, क्योंकि इधर दूरी हमारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अगर वस्तु के लंबाई की बात कर दी, किसकी बात कर दी, अब बात करो चाहे वो लेंस हो, हमने सबकी बात कर दिया, लेंस हो या किसी बात कर रहा है, अगर इधर कोई लंबाई लिए हैं तो वो नेगेटिव होगी, इधर की कोई दूरी है, इधर की कोई दूरी है, देखो इधर की दूरी हमेशा नेगेटिव, इधर की दूरी हमेशा पॉजिटिव, बात माइंड में क्लियर रख लेना। उत्तल लेंस में होता है तो वस्तु इधर रहती है, यानी वस्तु की दूरी नेगेटिव, और प्रतिबिंब इधर ही बनता है। अगर उत्तल लेंस की बात कर रहा हूं तो बात क्लियर रख देना, कह दे रहा हूं कि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी, उसमें बात क्लियर रखना। जब भी वी लेना हमेशा पॉजिटिव रख देना, यू हमेशा माइनस रख देना, बात इसमें क्लियर रखना। आगे आओ, अगर वस्तु की लंबाई की बात कर दे तो वस्तु तो ऐसे ही खड़ा होगा ना, ये अगर ऐसे बात कर दिया, ऊंचाई की बात कर दिया, लंबाई की बात कर दिया, वस्तु तो हमेशा पॉजिटिव होगी, हमेशा पॉजिटिव होगा, बात एकदम क्लियर रख लो, नोट करते जाओ। अभी हम बात करेंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे क्या होगा। और अगर प्रतिबिंब अगर नीचे बन रहा है, नीचे की ओर प्रतिबिंब की लंबाई आ रही है, तो बात क्लियर कर लेना, अगर नीचे की ओर आ रही है, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो जाहिर सी बात है वो उसकी नेगेटिव होगी, अगर मतलब नेगेटिव होगा, अगर वैल्यू नेगेटिव आ गई प्रतिबिंब की, तो ये भी प्रकृति भी बता सकते हो कि भैया प्रतिबिंब हमारा क्या है, नेगेटिव है। अच्छा, यहाँ पे वास्तविक आभासी, देखो यहाँ पे मैं दो चीजों बता देता हूं। जब आपको वस्तु की प्रकृति लिखनी होती है ना, एक आता है वास्तविक और आभासी, और वास्तविक और उल्टा, और आभासी और सीधा। तो बात याद रखना, अगर कहीं पर हमें दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन जाए, कहां पर बन जाए, दर्पण। आभासी बनता कब है, जब हम कहते हैं कि प्रतिबिंब बन रहा होगा, प्रतिबिंब बन रहा होगा, प्रकाश की किरणें पीछे मिल रही होंगी, या यहां पर हम मान रहे हैं कि इसका प्रतिबिंब यहां पर प्रतिबिंब जाकर प्रकाश की किरणें मिलेंगी तब प्रतिबिंब बनेगा। अगर हम मान रहे हैं तो आभासी बनेगा, बात क्लियर रखना। और अगर मिल रही है कि प्रतिबिंब बनेगा ही बनेगा, तो बात एकदम से क्लियर रखना कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, एकदम से बात क्लियर रखना। तो ये हमारा भैया दर्पण, उसके लिए क्या बोलते हैं, लेंस, दोनों के लिए एक साथ मैंने आपको क्लियर कर देना। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, इससे ज्यादा इसमें टाइम देने की जरूरत नहीं है। आगे आओ, कह रहा है अवतल दर्पण में अभी सभी दूरियां हम लोग एक बार से देख भी लेते हैं, लिखा लिखाया, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपके लिए काम आने वाला है कि वे सभी दूरियां जो दर्पण के सामने रखी हैं, दर्पण के सामने की बात कर रहा है, वस्तु की दूरी की बात करेगा तो माइनस यू है, यानी हमेशा ये ऋणात्मक ली जाती है, मैंने ऑलरेडी बताया था। फोकस दूरी की बात करते हैं, वो भी हमारा उधर ही फोकस दूरी होता है, इस वजह से फोकस दूरी भी हमारा नेगेटिव होगा, क्योंकि उधर ही तो हमारा फोकस आ रहा था। आगे आओ, कह रहा प्रतिबिंब की दूरी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, प्रतिबिंब की दूरी की बात कर रहा है, ये भी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। लेकिन एक ऐसा केस आता है, अगर भैया ये बताया कि तब बनेगा जब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा हो। क्या हो, वास्तविक और उल्टा हो तो नेगेटिव होगा। लेकिन प्रतिबिंब अगर आभासी और सीधा है, कैसा है प्रतिबिंब, आभासी और सीधा है, तो कह देना हमेशा प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव होगी, और भैया जो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा। आभासी और सीधा बात को तो बता दिया, तो समझ लेना वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, बात क्लियर रखना। आगे देखो, आगे देखो, उत्तल दर्पण की बात कर दे, क्या बात कर दे, उत्तल दर्पण की बात कर दे, तो इसमें भी यू भैया हमारा नेगेटिव होगा कि भैया वो दर्पण के सामने ही रखा होगा। अगला केस है, इसमें जो फोकस दूरी की, उत्तल दर्पण तो हमारा ये होता है, ये यहां पर हम पेंट कर दिए भैया, वस्तु हमने यहां पर रख दिया, यहां पर वस्तु रख दिए। अब भैया इसका बात जानो, फोकस दूरी तो हमारा यहां पर है, तो इधर वाली दूरी हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव ही तो लेते हैं। और भैया अब प्रतिबिंब भी हमारा इधर ही इसका बनेगा, जब प्रतिबिंब भी इधर ही बन रहा है तो वो भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो बात क्लियर रखना। अवतल दर्पण की बात कर दे, अवतल दर्पण की बात कर दे तो भैया सबके सब नेगेटिव ले जाएंगे, केवल एक केस को छोड़ करके। लेकिन उत्तल दर्पण की अगर बात कर दे तो बात कर देना भैया, एक ऐसा केस आएगा जहां पर मतलब एक ही वस्तु होगा, वस्तु भैया हमेशा क्या है, माइनस होता है, लेकिन भैया फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी ये पॉजिटिव हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, यही आपका काम आने वाला है। और मैंने लेंस के बारे में तो ऑलरेडी बता चुका था। और बेटा ये तो मैं कह रहा हूं यार, ये आपकी ड्यूटी है, हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। बस ये जहां से भी हो हमेशा टीचर को मेंशन किया करो। अभी भी जब भी देख रहे हो स्क्रीनशॉट ले लो, तुरंत मेंशन करना, कहां पर, इंस्टाग्राम में, ये हम हैं, ये हमारा है, ये मुकेश सर है, सारे टीचर्स मैम है, जरूर से जरूर मेंशन करो, मेंशन बैग जरूर मिलेगा। आ गया, फिर इसके बात कर रहा है कि हमारा भैया फॉर्मूले थोड़ा देख लेते हैं ना इसके,
कि कहाँ फॉर्मूला होता है, कब हम चीजें लेंगे। तो ये बात जानना है, दर्पण का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, ये होता है। और भाई गिने चुने ही तो फॉर्मूले हैं, इनसे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। तो ये भैया हमारा क्या है, दर्पण का सूत्र होता है। याद कर लेना, यहां पर पॉजिटिव होता है, ये भी बात क्या कर लेना। अभी हम लेंस की बात करेंगे तो डिफरेंस भी बता देंगे, वहां पर डिफरेंस क्या आएगा और यहां पे हमारा क्या डिफरेंस आया हुआ है। तो ये बात भी क्लियर रख लेना। आगे कर रहा है, अब यहाँ पे हम तो ऑलरेडी बात कर दी है कि प्लस यहाँ पे ये एफ हमारा फोकस दूरी होता है, वी हमारी प्रतिबिंब की दूरी होती है, यू हमारी वस्तु की दूरी होती है। बात क्लियर रखना। आगे आओ, इसमें आवर्धन की बात कर देता है, किसकी बात कर देता है, आवर्धन की बात कर देता है। तो इस बात को भी क्लियर रखना। तो यहाँ पे एम हमारा कहता है आवर्धन होता है, आई हमारी प्रतिबिंब की लंबाई होता है, ओ वस्तु की लंबाई होता है, वी हमारी प्रतिबिंब की दूरी होता है, यू हमारी वस्तु की दूरी होता है। इसके मदद से ही हम प्रतिबिंब की लंबाई और उसकी प्रकृति के बारे में जानते हैं। तो ये फॉर्मूला भी आपको एकदम से याद होना चाहिए। साथ में ये यहां पर प्लस होता है, ये यहां पर माइनस होता है, माइनस वी अपॉन यू होता है, एकदम से क्लियर रखना। आगे आओ, लेंस के लिए अब बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, लेंस के लिए। तो लेंस में यहां पर भैया ये बात याद रखना, ये हमारा 1/f इक्वल टू 1/v, वहां प्लस था दर्पण में, यहां माइनस है, ये बात एकदम से माइंड में रख लो। वहां प्लस था, यहां पर माइनस है, और यहां पर u होगा, दोनों जगह v लिखा है, यहां पर u होगा। आगे भैया ये f हमारी फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है, u वस्तु की दूरी होता है, बट वहां पे प्लस था, यहां पे माइनस हो जाएगा। और आवर्धन के सूत्र में भी कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, बस वहां पर i अपॉन o और इक्वल टू माइनस v अपॉन u था। तो लेकिन वहां पर ये नहीं होगा, यहां पर भैया प्लस हो जाएगा v अपॉन यू। बेटा इतना ही सबसे ज्यादा मेन है, ये चाहे हमारा उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, सेम एटीडीज वही लगेगा। अगर इनकी बात करते प्रतिबिंब प्रतिबिंब की, तो फिर से कह दे रहा हूं, एक सिंपल में लाइन खींच ली, चाहे अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो। अगर इधर की दूरी की बात कर दे, इधर की दूरी की बात कर देना, समझ लेना क्या बात करेगा, नेगेटिव में। अगर इनके इधर की बात कर दे, वो हमेशा वस्तु को पॉजिटिव में होगा, मतलब जो भी लंबाई हो या जो भी छोटा बड़ा कुछ भी हो, अगर इधर की बात कर दिए तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर वस्तु के लंबाई की बात कर दिया तो यानी जाहिर बात ऊपर की बात कर रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, और पर भैया उल्टा बन रहा है नेगेटिव होगा, तो ये हमेशा नीचे की ओर बनाएगा, तो ये हमेशा नेगेटिव होगा। बात एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना, तभी जाके सब कुछ हो पाएगा। तो बेटा मैं कह दे रहा हूं, इतना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का है, इससे बाहर इसमें कुछ भी नहीं है। इतना ही कर लोगे ना, तो कह दे रहा हूं जितने भी न्यूमेरिकल है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो बस बेटा जल्द से जल्द जितना हो सके, जितने भी दोस्त यार सबको ये वीडियो शेयर मारो, क्योंकि अब टाइम नहीं है कि हमें बेफालतू वेस्ट कर पाए। जितने जितने दोस्त हो ना, सबको शेयर कर दो कि भैया ये तो नियम देख रहे हैं, इससे शायद तेरा न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। और इसकी मैं गारंटी लेता हूं, अगर तुमने चीन पार्टी अच्छे से समझ लिया है, नहीं आए तो फिर से वीडियो एक बार देख लेना, लेकिन अच्छे से समझ लेना। अगर समझ लोगे तो कह दे रहा हूं, जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, आपके न्यूमेरिकल कोई भी किसी तरह का पूछने का गलत नहीं होगा प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के। अब बच्चा मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।